भारतीय शहरों के बदलते स्वरूप में स्वच्छ भारत मिशन का योगदान महत्वपूर्ण है। 2014 में शुरू हुए इस जन आंदोलन में नागरिकों के सहयोग से शहरी निकाय ठोस कचरा प्रबंधन द्वारा बेहतर परिवेश बनाने की ओर अग्रसर है। ठोस कचरे के एकत्रीकरण, स्थानांतरण एवं निपटारण में शहरी निकायों ने पिछले 7 वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत से पहले सिर्फ 18% सॉलिड वेस्ट की प्रोसेसिंग होती थी, जो पिछले 8 वर्षों में बढ़कर 73% हो गई है। आज देश भर में 1,50,000 टन कूड़ा रोज तैयार हो जाता है, लेकिन शहरी निकायों द्वारा कचरे के स्रोत पर ही उसकी छटाई और उसकी रिसाइकलिंग से डंपिंग स्थलों तक पहुंच रहे कचरे की मात्रा में भारी कमी आई है और ये मात्रा शहर में उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट के मुकाबले 5% से भी कम होने लगी है। हम नए कचरे का शानदार तरीके से निपटारण कर रहे हैं, लेकिन पिछले कई दशकों से जमा सॉलिड वेस्ट का निष्पादन हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत साल 2020 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इसके निवारण का संकल्प लिया गया है। अब स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का लक्ष्य है गार्बेज फ्री शहर, कचरे के ढेर से पूरी तरह मुक्त ऐसा शहर बना। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का अभिन्न हिस्सा होने के नाते देश भर में फैले दशकों पुराने डंप साइट्स और लेगेसी वेस्ट के तकनीकी सुनियोजन, पुनरुत्थान एवं रेमेडिएशन के लिए कई प्रयास कर रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से नगर निकायों को 550 रुपए प्रति टन की दर से आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। डंपिंग स्थलों की रेमेडिएशन प्रक्रिया में पहले से जमा कचरे को भारी मशीनों द्वारा हटाकर डंपिंग क्षेत्र को समतल बनाया जाता है। उसके बाद पहले से जमा कचरे की खुदाई कर उसे समतल किए गए क्षेत्र में छोटे छोटे ढेरों में विंड्रॉज के रूप में स्टेबलाइज किया जाता है। स्टेबलाइजेशन के लिए माइक्रोबियल कल्चर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इलाके में दुर्गंध नहीं फैलती। इस तरह प्राप्त हुए वेस्ट को एक तय सीमा के बाद मैकेनिकल प्लांट्स की मदद से इनर्ट और डेंसिटी बेस्ड हल्के आंशिक अपशिष्ट में विभाजित कर एकत्रित किया जाता है। हल्के आंशिक अपशिष्ट को फिर से धातु, प्लास्टिक, कपड़े, ग्लास और विभिन्न अपशिष्ट धाराओं में विभाजित किया जाता है। अपशिष्ट से निकले ईंधन यानी RDF को सीमेंट की फैक्ट्री, कूड़े से बिजली बनाने या फिर सड़क बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और अनुपयोगी अपशिष्ट को स्थानीय लैंडफिल में भेजा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के मानकों का ध्यान रखा जाता है। हानिकारक गैस और डस्ट को नियंत्रित करने के लिए उचित सावधानियां रखी जाती हैं। आज डेवलप्ड टेक्नोलॉजी द्वारा न केवल डंपिंग स्थलों का नवीनीकरण और पुराने जमा कचरे का निष्पादन संभव है, बल्कि टेक्नोलॉजी डंपिंग स्थलों के सुनियोजित रखरखाव में भी सहायक है। रेमेडिएशन की प्रक्रिया के दौरान कई चुनौतियां भी सामने आती हैं, जिनमें शामिल हैं मीथेन गैस का रिसाव, रेमेडिएशन के समय डंप साइट्स पर पैदा हुए नए कचरे का आना, नई डंप साइट्स पर प्लांट लगाना और इनर्ट और CND वेस्ट का निस्तारण आदि। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शहरों के पुराने डंपिंग स्थलों का रेमेडिएशन और लैंड रिवाइवल का जो काम किया जा रहा है, इसमें निजी सेक्टर का सहयोग भी अपेक्षित है, क्योंकि शहरों के सामने ये लक्ष्य चुनौती भरा है। दशकों से डंप साइट्स पर जमा कचरे के निस्तारण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत हम वर्ष 2026 तक दशकों से जमा कचरे के 100% रेमेडिएशन के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ताकि भविष्य में इस तरह के कूड़े के पहाड़ न दिखाई दें। इसके लिए ये जरूरी है कि डंपिंग स्थलों तक कम से कम अपशिष्ट पहुंचे। शहरों द्वारा इस दिशा में कई प्रयत्न किए जा रहे हैं, जैसे कि डिसेंट्रलाइज्ड कंपोस्टिंग और लगातार चल रहे नागरिक जागरूकता अभियान। डंपिंग स्थलों के रेमेडिएशन के बाद वहां ग्रीन एरिया और पार्क बनाए जा रहे हैं। लैंड को कमर्शियल यूज के लिए डेवलप किया जा रहा है। बस डिपो बनाए जा रहे हैं। इससे हमारे शहर सुंदर और स्वस्थ बन रहे हैं। साथ ही ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में भी कमी आ रही है और प्रदूषण पर नियंत्रण लग रहा है। वैज्ञानिक ठोस कचरा प्रबंधन और इससे जुड़ी अर्थव्यवस्था को स्थापित करने के लिए ये एक शुरुआती और सराहनीय कदम है। आइए हम सभी मिलकर कचरे के ढेर से अपने शहरों को मुक्त करने में अपना सहयोग दें।